बहुत समय पहले की बात है। समंदर के नीचे जलपरी लोक में एक जलपरी रहा करती थी। वो वहाँ की महारानी थी। जलपरी ने वहाँ कुछ समय पहले ही 2 सुनहरे अंडे दिए थे, जिनकी वह हर रोज जी जान से उनकी रक्षा किया करती थी। जलपरी के अलावा उसकी कुछ रक्षक जलपरियाँ जलपरी लोक में रहकर वहाँ की सुरक्षा किया करती थी। वहीं जलपरी लोक के पास ही एक बड़ा मगरमच्छ जो कि एक शैतान था वहाँ पर रहा करता था। वह शैतान बहुत ही खतरनाक था। शैतान सालों से जलपरी के सुनहरे अंडे की तलाश में जलपरी लोक के आसपास चक्कर लगाया करता था और अक्सर जलपरी के अंडे को चुराने की कोशिश करता, लेकिन जलपरी हर बार शैतान को मारकर भगा दिया करती थी। जलपरी की इतनी बड़ी सेना होने के कारण वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन शैतान निराश और हताश होकर एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। तभी वहाँ से एक चुड़ैल समंदर के नीचे मछलियाँ तलाश कर रही थी। चुड़ैल शैतान को देखकर उसके पास आती है। चुड़ैल शैतान को देखकर हंसने लग जाती है। हा 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 हा, लगता है तुम्हें अभी तक कोई मछली हाथ नहीं लगी। यहाँ बैठने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। चलो मेरे साथ, हम मिलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। शैतान चुड़ैल को अपनी परेशानी बताता है। चुड़ैल, मुझे मछलियाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वह जलपरी का सुनहरा अंडा चाहिए। लेकिन वह जलपरी बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम इस काम में मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें समुद्र की मछलियाँ और जलपरियों की दावत कराऊंगा और तुम्हें जलपरी लोक की रानी भी बनाऊंगा। चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी थी और वह लालची भी थी। वह शैतान की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तब शैतान चुड़ैल को अपनी सारी प्लानिंग बताता है। चुड़ैल एक जलपरी का रूप ले लेती है और जलपरी लोक में जाकर रानी जलपरी से कहती है, हे जलपरियों की रानी, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को एक शैतान ने समंदर में कैद कर लिया है। वह मेरे बच्चे को खा जाएगा। मेरी मदद करो। उस दुखियारी जलपरी की बात सुनकर रानी जलपरी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ उसके बच्चे को बचाने आती है। वह उसके बच्चे को एक पिंजरे में देखकर उसे बचाने जाती है, लेकिन वह कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक छलावा था। जलपरी उस छलावे में आकर वहां कैद हो जाती है। शैतान और चुड़ैल जलपरी लोग आकर वहां की सभी रक्षक जलपरियों को जलाकर मार डालते हैं। शैतान जलपरी के सुनहरे अंडे पाकर बहुत खुश होता है। चुड़ैल, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब ये जलपरी लोक तुम्हारा है। शैतान जलपरी के अंडों को लेकर शैतान लोक की तरफ निकलता है। वहीं समंदर के ऊपर से एक परी उड़कर जा रही थी। जलपरी को जब ये पता लगता है कि उसके अंडे खतरे में हैं, वह मदद के लिए परी को आवाज लगाती है। वह परी जलपरी की आवाज सुन लेती है और उसकी मदद के लिए आती है। जादुई परी जलपरी को आजाद कर देती है। जलपरी उसे सारी कहानी बताती है कि उसके साथ एक शैतान और चुड़ैल ने मिलकर छलावा किया है और उसके बच्चे खतरे में हैं। यह सुनकर जादुई परी जलपरी को अपने पंख प्रदान करती है। जादुई परी और जलपरी शैतान लोग आकर शैतान पर हमला करके उसे वहीं मार डालती हैं। जलपरी अपने अंडों को वापस लेकर जलपरी लोग आ जाती है, लेकिन वहाँ लालची चुड़ैल अपना कब्जा जमाए बैठी थी। जलपरी और परी को एक साथ देखकर चुड़ैल डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जलपरी के अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं। वह अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जहाँ शैतान और चुड़ैलों का राज चलता था। उन सबका लीडर मैस्टिक वाला शैतान था। वह शैतान बहुत घमंडी और लालची था। उसके राक्षस सैनिक और चुड़ैल आए दिन जंगल के जानवरों पर बड़ा जुल्म किया करते थे। एक बार मैस्टिक वाला शैतान अपने साथ कुछ चुड़ैलों को लेकर कई दिनों के लिए एक दूसरे जंगल में चला जाता है। उधर शैतान के राक्षस सिपाही जंगल के मासूम जानवरों को काम पर लगा देते हैं और उनसे मजदूरी करवाते हैं। तभी अचानक उन्होंने देखा एक विशाल नागिन बहुत तेजी से जंगल में आगे बढ़ रही थी। विशाल नागिन के तूफानी कदमों से मैस्टिक वाले शैतान की जंगल की जमीन हिलने लगी थी। विशाल नागिन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका बचपन में हुए जुल्मों का बदला आज पूरा होगा। विशाल नागिन अपनी जहरीली शक्ति से एक एक करके मैस्टिक वाले शैतान के सभी सैनिकों को मार देती है। तभी तेजी से दौड़ती हुई एक जलपरी वहां आई और विशाल नागिन से बोली, नागिन की बेटी, रुक जाओ, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ इन सबको खत्म करने का हक तुम्हारा है, लेकिन जुल्मों की बेड़ियों में बंधी तुम्हारी माँ जो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका क्या? जलपरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मेरी माँ जिंदा है?
हाँ नागिन की बेटी, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे आने का इंतजार करती है। आज से 20 साल पहले जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे। नागराज की पत्नी नागिन गर्भवती थी और जल्द ही नागिन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन एक चुड़ैल भागती हुई नागराज के जंगल उसके पास आई। नागराज, मेरी मदद करो। कुछ शिकारियों ने मेरे बच्चों को कैद कर लिया है। वह सब मेरे बच्चों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। कृपया मेरे बच्चों को उन शिकारियों से बचा लो। नागराज बहुत दयालु था। वह फौरन चुड़ैल के साथ अपने जंगल से निकल पड़ा। जैसे ही नागराज अपने जंगल से बाहर निकला, तभी मैस्टिक वाले शैतान और उसके सिपाहियों ने नागराज को घेर लिया। नागराज, मैं सालों से इस मौके की तलाश में था और आज तू खुद मेरे पास चलकर आ गया। आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा और फिर तेरे जंगल पर अपना कब्जा कर लूंगा। इससे पहले नागराज कुछ करता, मैस्टिक वाला शैतान नागराज पर अपनी शक्ति से हमला करता है। शैतान के हमले से नागराज बेहोश होने लगता है। तभी इतने में शैतान के सिपाही नागराज पर हमला करके नागराज को वहीं मार डालते हैं। उधर नागराज की पत्नी नागिन को एक बेटी हो जाती है। नागिन की बेटी अद्भुत और बहुत सुंदर थी। नागिन अपनी बेटी को देखकर बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, आज हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। नागिन ऐसा बोल ही रही थी कि तभी इतने में मैस्टिक वाला शैतान अपने सिपाहियों के साथ नागिन की गुफा पर आता है। नागिन, तेरे पति को तो मैंने बहुत सुकून की मौत दी है, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। मुझे तेरी वह नागमणि हासिल करनी है। जब तक तू मुझे नागमणि का पता नहीं बता देती, तब तक तू मेरी कैद में रहेगी। आज से ये जंगल मेरा है। अब से तू और तेरी बेटी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। ऐसा कहकर मैस्टिक वाला शैतान नागिन को बड़ी बेरहमी से घसीटता हुआ एक शमशान जगह पर ले गया और वहां ले जाकर वह नागिन को कैद कर देता है। इधर नागिन की सहेली जलपरी ने यह सब अपनी आंखों से होता हुआ देख लिया था। जलपरी नागिन की बेटी के पास गई और बोली, मेरी बेटी, यहाँ से भाग चलो, वरना उस शैतान के जुल्मों से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तब जलपरी नागिन की बेटी को अपने साथ ले जाती है और इधर अब नागराज और नागिन के जंगल पर मैस्टिक वाला शैतान अपना कब्जा कर लेता है। अब ऐसे ही बहुत समय बीत गया, जहां इधर मैस्टिक वाला शैतान नागिन से उसकी नागमणि छीनने के लिए उस पर लगातार जुल्म करता गया, तो वहीं दूसरी तरफ नागिन की बेटी भी अब जवान हो गई। एक दिन नागिन की बेटी अपने बीते हुए कल को याद करती है और वह एक तांत्रिक के पास आती है। नागिन की बेटी तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा, मैं जानती हूँ आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप मेरी मदद अवश्य करेंगे। मैं उस मैस्टिक वाले शैतान से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। इसलिए तांत्रिक बाबा, आप मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं उसका सामना कर सकूं। तांत्रिक कहता है, नागिन की बेटी, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से एक विशाल शरीर दे दूंगा, लेकिन तू फिर कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाओगी। तांत्रिक बाबा, मुझे मंजूर है। तब ऐसा कहकर तांत्रिक नागिन की बेटी को अपनी शक्ति से बड़ा कर देता है। नागिन की बेटी एक विशाल नागिन बन जाती है। तब नागिन की बेटी विशाल रूप लेकर और नागिन की बेटी को उसकी माँ के बारे में बताकर उसे अपनी माँ के पास ले आती है। नागिन खून से लथपथ जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। वह आएगी, मेरी बेटी मुझे बचाने जरूर आएगी। वह एक दिन जरूर आएगी। नागिन की बेटी अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ, माँ, मैं आ गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं उस मैस्टिक वाले शैतान को नहीं छोड़ूंगी। जलपरी, तुम मेरी माँ को यहाँ से दूर हमारे जंगल ले जाओ। मैं उस शैतान से निपट लूंगी। उधर आज मैस्टिक वाला शैतान कई दिनों बाद अपने जंगल वापस लौटता है, लेकिन जंगल आकर शैतान देखता है कि चारों तरफ खून से लथपथ उसके सिपाही मरे पड़े हैं। यह देखकर शैतान को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, कौन है इसने मेरे सिपाहियों को मारा? तब ऐसा कहकर शैतान फौरन नागिन को देखने गया। नागिन को वहां ना पाकर शैतान हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, वो नागिन यहाँ से कहाँ चली गई? मैंने तो उसे यही कैद किया था। तभी इतने में नागिन की बेटी वहां आती है। नागिन की बेटी हूबहू अपनी माँ जैसी थी। शैतान उसे देखकर हैरान हो जाता है। नागिन, तू मेरी कैद से आजाद कैसे हुई और तू अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? शैतान, तूने जिस मासूम नागिन पर सालों तक जुल्म किया, मैं उस मासूम की बेटी हूँ। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी।
ऐसा कहकर नागिन की बेटी अपनी शक्ति से शैतान पर हमला करती है और मैस्टिक वाले शैतान का वहीं अंत कर देती है। इस तरह नागिन की बेटी अपना विशाल रूप लेकर अपने जंगल और अपनी माँ को बचा लेती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं होता है।